आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ये वीडियो विशेष तौर पे प्यारी बेटियों के लिए बनाई गई है, उन बेटियों के लिए जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए वर ढूंढे जा रहे हैं। प्यारी बेटियों, मेरी एक बात पे बहुत अच्छी तरह गौर करके चलना। घर बसाना आसान भी है और नहीं भी है। सबसे पहले प्रैक्टिकल बात, आप सब समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि आप किसी के घर जा रही, ना कि लड़का आपके घर आके बस रहा है। आप उनके घर जाके बस रही हैं। आज हम कहीं भी किसी के यहाँ जाते तो उनके रूल्स, उनके यम नियम को हमें पालन करना होगा। ये बहुत मोटा सा गणित है। और आप ये सोच के चलती हैं कि मैं वहाँ जब जाऊँगी तो मैं वहाँ पे सबको, कोई कमियाँ होगी तो मैं सबको दूर करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचना दूर है, होना भी नहीं चाहिए। उन सब का काम जैसे चल रहा था चलते चलिए, लेकिन आपको मुंशी प्रेम, महान उपन्यासकार कथाकार मुंशी प्रेमचंद की नायिका बड़े घर की बेटी बनना जरूरी है। बड़े घर की बेटी, उसमें ये दर्शा रखा है कि वो स्त्री जो नायिका थी उनकी कहानी की पूरी, वो एक खानदानी लड़की थी। तो आपको भी अपने खानदान का एक अच्छा परिचय वहाँ पे देना है। पहला परिचय, एक तो जाते ही किसी को सच का दर्पण नहीं दिखाना कि जी मैं तो सच बोलती हूँ, जी मुझे तो सच पसंद है। घर है भाई, ऑफिस नहीं है जहाँ वो अपने एम्प्लॉय से कह रहे हैं सच बोली, मुझे सच पसंद है। घर के अंदर सब तरह की बातें होती, खट्टी मीठी सारी बातें होंगी, कड़वी तीखी। आपको पचाना पड़ेगा। और आपको पचाकर ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि कोई बुरा भी नहीं माने। नपातुला जवाब भी देना पड़ेगा अच्छे ढंग से, हंसते हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहिए। अगर उन्होंने अपने घर में कोई पशु भी बांध रखा है, गाय वगैरह या कुत्ता वगैरह, तो भी उसके बारे में कुछ शिकवा शिकायत ना करिए कि जी बहुत तेजी से भौंकता है, बहुत तेजी से रंभाती। नहीं, आप वहाँ पे सुधारने के लिए नहीं आई हैं। आप हेडमास्टर नहीं है जो नुक्ताचीनी करते चलेंगी, सबको सुनाते चलेंगी। होना भी नहीं चाहिए। आपका काम केवल ये सबका दिल जीतना। कोई बुरा मानता तो भी कोई बात नहीं, मुस्कुरा के चलिए। आप पहले 1 साल तक अपना ये तो दिखाइए कि आपके अंदर कितनी लॉयल्टी है, कितनी निष्ठा है उनके प्रति, कितना आपका त्याग वो देखेंगे। वो भी तो वाच करेंगे, उनके घर में भी कोई नई चीज आई, वो भी तो वाच कर रहे हैं। और आपको लगता है मैं जाते ही मैं तो सर्विस की बात करूं। देखिए, सामर्थ्यवान व्यक्ति की यहाँ पर अगर शादी होती है और आप सामर्थ्यवान हैं, तो वहाँ पे सर्विस की ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। वो लग जाएगी, लग जाएगी, जब वो कहेंगे तब आप कर लेना। आप अपनी ट्राई करते रहिए। जहाँ पे आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे वास्तव में ज़रूरत है सर्विस की या व्यापार की, वहाँ की बात और है, लेकिन नॉर्मल बात कर रहा हूँ। स्थान परिवर्तन, जहाँ पे जरूरत है, वास्तव में नीड है कि हम बड़े शहर जाएंगे या किसी उधर जाएंगे तो हमारा काम चलेगा, हमें 2 पैसे आएंगे, हमारा और आगे का सपने पूरे होंगे, उनका तो घर से स्थानांतरण करना अच्छी बात है। लेकिन आप जाते ही धीरे धीरे अपने पति को सिखाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुलबुल कुलबुल करके स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या घर से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर पर आपके मन में एकल की भावना आ चुकी है, तो गलत है। हर एक में कमियां देख देख के आप अंदर अंदर जलती भुनती जा रही है, क्योंकि आपकी कोई सुन नहीं रहा, या सुनते हैं तो वाक युद्ध जाता है। किस लिए बार बार मम्मी जी को फ़ोन कर रही हैं? किस लिए छोटी छोटी बात उनको डिक्टेट कर रही है, उनको बता रही है, जिससे क्या कि उनका भी दिमाग खराब होता है, उनको भी अजीब सा लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ एक और भी आती है कि आप फिर कम से कम इस चीज़ बात का ध्यान रखिए कि उन पतियों को कभी भी दिल की, वैसे तो दिल की बात किसी को भी ना बताओ ससुराल में। एक कहावत है, ससुराल की बात पीहर में नहीं, पीहर की बात ससुराल में नहीं। फिर भी कुछ बातें दिल की होती हैं, पति को तो बताने में चूकते नहीं हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, मत बताओ आप। और कम से कम उन पतियों को मत बताओ कि जो पति बहुत शक्की झक्की सन की वहमी, इनमें से कोई भी हो या इनमें सारे गुण हो। जो व्यक्ति क्या कहते हैं, पेट में बात पचा नहीं सकता हो। जो जो पति आपको बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, ऐसे लोगों को कभी दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। ये आप गौर करके चलिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ हमारे साथ क्या आती है, एक और भी चीज़ बन जाती है। हम यही नहीं समझ पाते कि घर के अंदर कहते हैं जाके देखिए, हर एक के प्लस माइनस देखिए। बस आपका इतना काम है, कुछ दिनों तक प्लस माइनस देखते चलिए, किसमें क्या क्या, उसमें 3 महीने 6 महीने महीना जितना भी लगे, बस आपके हाथ में सबकी एक वो आ जाएगी
किसको क्या चीज़ पसंद है, किसको क्या चीज़ पसंद नहीं है। आप उसी हिसाब से उनके साथ बिहेव करिए तो आपके सारे काम सुचारू रूप से धीरे धीरे होते चलेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत जल्दबाजी कर बैठते हैं। हम साल भर भी रुकना नहीं चाहते। साल भर में सारी चीज़ें रंगत हमें समझ में आ जाती है बहुत अच्छे ढंग से। हम शांत भाव से देखते नहीं हैं। आमतौर पे भारतीय समाज में आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक आप देख लीजिए कि आमतौर पर भारतीय समाज के अंदर लगभग लगभग केवल वो मेघालय साइड या उस साइड में कुछ ऐसा है, नागालैंड साइड में, जहाँ पे कि पुरुष स्त्री घर जाके रहते हैं। नहीं तो आमतौर पे लगभग पूरे विश्व के अंदर यही है कि स्त्री ही पुरुष कह जाती है। खैर यहाँ मैं मुद्दे की बात पाता हूँ। भारत के अंदर सास का रोल बहुत बड़ा होता है। जितना पूजनीय है, आदरणीय है, उतना ही बड़ा है। देखिए कितनी भी आधुनिक हो, पढ़ी लिखी हो, आखिर सास के मन में कहीं तो होती है कि मेरा मान सम्मान भी उतना ही हो। उसके मन में एक एक कसक रहती है कि मेरी बहू, वो भी बड़े अरमान के साथ चलती है, मेरी बहू। वो मना नहीं करती। ठीक है, कुछ उसके अपने कस्टमरी हैं, परंपराएं हैं, कुछ सब कुछ है। वो धीरे धीरे, मैंने कहा साल भर पहले उनका दिल तो जीतिए, उसका धीरे धीरे उनको अपनी बातें करते चलिए। पति को किसी चीज के लिए मत उकसाइए जिससे कि ऐसा नहीं कि बाद में बोलता फिर और जो सास और उसकी माँ है उसको लगे कि पता नहीं बहू क्या सिखा रही है। तो मेरी भावना आप लोगों से केवल एक ही है, मेरी प्यारी बच्चियों, आप कहीं भी लोभ लालच में ना पड़े। आप कहीं भी इस तरह का कोई भी एक ऐसा अपने आप को शो ऑफ ना करें कि जिससे कि आप पर एक वो एक ठप्पा लग जाए कि ये तो भाई ऐसा है, केवल पीहर में सारे दिन लगी रहती है, पीहर की बातें करती रहती है, पीहर में बातें करती रहती है, और इसका तो कोई पता नहीं, इसकी माँ सिखाती है, बहन सिखाती है, भाभी सिखाती है, कुछ तो है। वो आपको पीहर और बदनाम। कम से कम बात करें पीहर में। कोई छोटी मोटी बात जितनी भी सब आप खुद सलटने की चेष्टा करें। आपको भगवान ने जब सक्षम बनाया, पढ़ी लिखी हैं, सक्षम कहती हैं, तो आप उस हिसाब चलें। और पूरा घर के अंदर मैनेजमेंट करके चले, सख्ती करके नहीं, ताने मारते हुए नहीं, सुनाते हुए नहीं, शब्दों को पकड़ के फिर टाइम पे खींच के मारना, ऐसा काम मत करिए आप। हंसते, सब हंसते हुए मुस्कुराते हुए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा बैठ तो भी कोई बात नहीं, हाँ बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि कई बहुएं इतनी प्यारी होती हैं, इतनी बेटियां इतनी प्यारी होती हैं जो इस चीज़ को हंसते हंसते सह लेती हैं, हंसते हंसते करती हैं। कभी कभी घर के अंदर ऐसा होता है, मेरी बड़ी बहू, बहुएं सारी अच्छी हैं, लेकिन बड़ी बहू के अंदर ये गट्स है, गजब का गट्स है उसके अंदर। मैंने उसको क्रोध नहीं देखा। आंसू आ जाएंगे लेकिन क्रोध नहीं है। और वो खुद सबको मनाती है, बहुत परोपकारी है, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से मेरी प्यारी बेटियों, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, बहुत बातों को पचाना पड़ता है, सुनकर भी क्रोध नहीं करना पड़ता कि आमने सामने कि मैं तो फाइट करूंगी, क्यों, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो बराबर की हूँ। इसकी बेटी तो क्या कहते हैं सारे दिन, मतलब उफ मेरी ननद तो सारे समय आके बैठी रहती है, या दूर से बैठ के बकवास करती रहती है, जो भी एक कहने का नहीं। प्लीज मत करिए। आप क्यों रसते हैं उनकी माँ बेटियों के बीच में, क्यों दिमाग लगाते हैं? उन्होंने आपको कुछ कह दिया, कहते ठीक है कोई बात नहीं, बस चुप, सब समय के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा, हकीकत बता रहा हूँ। बातें चीतें इसी तरह बढ़ती हैं, कला ऐसी बढ़ती हैं। हम एक दूसरे को सुनाने में, समझाने में, या ज़्यादा कुछ कहने में, या इधर उधर की करने में मंथरापना वाली काम कर बैठते हैं। मत करिए। आप जब भी पिहर जाती हैं, आपका एक नियम होना चाहिए, घर में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए, चाहे जेठ जेठानी ज्वाइंट फैमिली तब सबके लिए, अगर आप सिंगल फैमिली तो सबके लिए, उनकी मनपसंद चीज़ें पहले दिमाग में सेट कर लो। खाने की, पहनने की, दो चीज़ें वो लेके जानी ही जानी है, चाहे कहीं से मंगवा के ले जाओ, चाहे कुछ भी। आप सब सामर्थ्यवान है, मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं सब सामर्थ्यवान सुन रहे हैं। फिर भी जो नहीं है उनके पास भी कम से कम यह है कि अपने सिस्टम से लेके जाए। खुश करने की कला आनी चाहिए। घर में सबकी प्रशंसा करो, हर बात के लिए उपमा दो, अलंकार, शब्दों को अलंकार मतलब सजा के बोलो, मस्का भी नहीं लेकिन अच्छे ढंग से। तो यूँ लगे भाई ये बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। मेरी मंगल कामना मेरी प्यारी बेटियों। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अंतिम बात,
कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी कोई बात हो आपके लिए, कोई भी दिक्कत हो, भगवान का जाप अधिक से अधिक करें। आप जो भी जाप करेंगी, राम राम करेंगी, ओम 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 नमः शिवाय, गायत्री मतलब कुछ कोई खाना बनाएंगे वो सब उसमें जाएगा। आप झाड़ू पोछा कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी काम करती इस कमरे से उधर जाती, जब आप किसी से बोल नहीं रही, लिख नहीं रही, पढ़ नहीं रही, तो अपना करते चले आप देखिए वो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पॉजिटिव हो जाएंगे, आपकी बातों में दम आएगा। और 10-15 मिनट रोजाना गायत्री मंत्र करते तो बहुत अच्छी बात है। आप जो भी देवी देवता करते हैं, पाठ अलग चीज है, जाप एक जाप, मंगल कामनाएं और अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत आप भी डालें, सबको दें तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, आने वाले बच्चों के लिए आपके ही काम आएगा।